मास्टर स्ट्रोक में आप खबर लेंगे नाना करके यूपी पहुंचे माफिया मुख्तार अंसारी की। जो मुख्तार अंसारी पंजाब में आपको व्हील चेयर पर बगैर एक कदम आगे बढ़ाए या इस कंडीशन में कि एक कदम मैं आगे नहीं बढ़ा सकता हूं दिखा था, वो यूपी पहुंचते ही न सिर्फ अपने पैर पर खड़ा हो गया बल्कि लंबे लंबे कदम बढ़ाकर चलने भी लगा। मुख्तार को जब रोपड़ जेल से बांदा लाया जा रहा था तो पुलिस का काफिला कुछ देर के लिए कानपुर में रुका था। यहां मुख्तार एम्बुलेंस से निकला, अपने पैरों पर चलने की कोशिश क्या की, वो तो चलने लगा। मुख्तार के व्हील चेयर से अपने पैरों पर खड़े होने की इनसाइड स्टोरी क्या है, वो जानिए तो सही इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी सरकार के शिकंजे से बचने के लिए मुख्तार ने क्या क्या नहीं किया। कभी कानून को अपने पैरों पर रखने वाला डॉन जेल के डर से व्हील चेयर पर आ गया। पंजाब में कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्तार की इन तस्वीरों ने सबको चौंकाया था। तब पंजाब सरकार ने यह दलील दी थी कि मुख्तार अंसारी चल फिर नहीं पा रहा, इसलिए उसे व्हील चेयर पर ले जाना पड़ा। लेकिन मुख्तार की व्हील चेयर की असलियत यूपी में आते ही खुल गई। ये देखिए, व्हील चेयर वाला मुख्तार कैसे अचानक अपने पैरों पर चलने लगा, बिल्कुल सीधा और उसी अकड़ के साथ जैसे वो पहले था। ये तस्वीरें कानपुर के सट्टी थाने की। 6 अप्रैल को जब उसे रोपड़ से बांदा ले जाया जा रहा था तो पुलिस का काफिला कानपुर के इस थाने में कुछ देर के लिए रुका। एम्बुलेंस का दरवाजा खुलते ही मुख्तार बाहर निकला तो न व्हील चेयर थी और न किसी सहारे की जरूरत। वो पूरी तरह से फिट नजर आ रहा था। मुख्तार की इस तस्वीर से पंजाब सरकार के दावों पर भी सवाल उठता है, क्योंकि पंजाब मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में मुख्तार को कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित बताया गया था। यह भी कहा गया था कि मुख्तार को 3 महीने के बेड रेस्ट पर रखना जरूरी है। लेकिन जब ये सारे दांव फेल हो गए, यूपी की जेल से बचने की मुख्तार की सारी कोशिशें फेल हो गईं, तो उसकी बीमारियों और बहानों का सच भी सामने आ गया। देखिए, कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा मुख्तार अंसारी के बड़े भाई जो है अफजाल अंसारी, उनसे हमने सवाल जवाब किए थे। इसी सवाल का जवाब उन्होंने क्या दिया था, उसे सुनिए और जहन में रखिएगा। मुख्तार अंसारी को क्या तकलीफ है? आज व्हील चेयर पर मुख्तार को देखा गया और सब लोग हैरान थे। सबको पता है कि वो काफी दिनों से बीमार हैं। अब ये अजीब बात है कि आपको इस पे यकीन नहीं होगा। टीवी पर और अखबारों में और सोशल मीडिया पर उसकी तमाम पुरानी वो तस्वीरें जो 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले की हैं, उसको दिखाते रहते हैं जी। और इधर कुछ दिनों से आप उसकी तस्वीर नहीं देख पाए, उसको रूबरू नहीं देख पाए। अब वो पहली बार आपको रूबरू दिखा है इतने दिन के बाद, तो आप सब अवाक हैं। समझे ना आप? कहने के माने ये थे कि पहले वो हट्टे कट्टे थे, चल फिर सकते थे, लेकिन आजकल व्हील चेयर पर देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। मुख्तार अंसारी बांदा जेल पहुंच चुका है, उस पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। जेल प्रशासन ही नहीं बल्कि मुख्तार पर नजर रखने के लिए लखनऊ में भी ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। ये तस्वीर लखनऊ की है, जहां जेल महानिदेशक अनंत कुमार मुख्तार पर नजर बनाए हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त इन्हीं तस्वीरों के साथ मेरे सहयोगी पंकज झा भी जुड़ चुके हैं। जरा उनका रुख करते हैं। पंकज, अब तो और ज्यादा एक्सपोज हो गया ना मामला। वहां वो मजलूम सा, गरीब सा, दुखी सा, बीमार सा जो मुख्तार अंसारी बताने की पूरी कोशिश थी प्रशासन की तरफ से, न जाने किस किस की तरफ से, वो यहाँ पर क्लियर हो गई है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हैरान करने वाली इसीलिए लग रही हैं क्योंकि जिस मुख्तार अंसारी को यूपी का माफिया डॉन जानते हैं,
वो बहुत लंबे अरसे बाद हमें उसकी तस्वीर आई थी, वो व्हील चेयर पर आई थी, लेकिन तब मामला कुछ और था। उसे लगता था कि कुछ राहत मिल जाएगी कोर्ट से, कानून की पेचीदगियों से अपने को बचाकर शायद उसे कोई राहत मिल जाए। वो इस मूड में था और इसीलिए ये छवि आई थी। मुख्तार डॉन के साथ साथ एक मजा हुआ पॉलिटिशियन भी है, वो 5 बार का विधायक भी है, तो उसे लगा इससे कोई मदद मिलेगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं, और जब यूपी आया अपने पुराने पिच पर तो फिर कलई खुल गई। मुख्तार अंसारी जब ऐसे ही आपने देखा अभी जो तस्वीरों में, वही नहीं, वो जो जेल में है बांदा जेल में, तो जो आपने अभी मॉनिटरिंग सेल देखा उसमें कई बार मुख्तार अंसारी चलते फिरते आराम से टहलते हुए नजर आया है। और ये मुख्तार का पुराना नुस्खा है। इस तरीके से पहले भी वो जेल में से बाहर मुझे अस्पताल आना पड़ता था तो ऐसे ही व्हील चेयर पर चला जाता था, कभी बीमार हो जाता था, कभी डिप्रेशन का मरीज हो जाता था। पर इस बार उसका ये पुराना नुस्खा चला नहीं, रुका। पंकज, अब क्योंकि आप कौन सा पैतरा चलेंगे? पहले तो ये कि वहाँ पर मैं बीमार हूँ वहीं पर रखा जाए, फिर ये कि मुझे तो इस सरकार से ही खतरा है, यूपी पुलिस से ही खतरा है, मैं रास्ते में ही कहीं लुढ़क सकता हूँ, मेरे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। अब तो सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसीलिए हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी नजर बनाए हुए है। और मुख्तार अंसारी के जो बड़े भाई बीएसपी के सांसद अफजाल अंसारी को आपने सुना, उनकी पत्नी अफसा ने भी कहा कि उनकी जान को खतरा है। इस तरीके के अटकलों का बाजार गर्म था कि अगर वो रास्ते में जाएगा तो एनकाउंटर हो सकता है, गाड़ी पलट सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ना होने वाला था। अब जेल में है, अब जो मामला है उसके खिलाफ जितने भी मुकदमे चल रहे हैं उसमें सजा हो जाए, यही यूपी सरकार की कोशिश है। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों से पर्दा उठाती हैं। शुक्रिया पंकज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।